हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HTC लड़ी। आज के इस वीडियो में आप लोगों को 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 10th में जैव प्रक्रम के लिए देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं विगत वर्षों में पूछे गए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहे तो आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो दोस्तों, इथाइल अल्कोहल बनता है अवायवीय श्वसन में। मछली का श्वसन अंग क्या है? तो दोस्तों, मछली का श्वसन अंग है गिल्स। पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो इसका आंसर होगा वृक्षों के छाल में। मनुष्य में वृक्क कौन सा कार्य करता है? तो दोस्तों, मनुष्य में जो वृक्क है ये उत्सर्जन का कार्य करता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है, तो आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। आपको याद रखना है एनीमिया। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। कवक में पोषण कौन सी विधि से होता है? तो कवक में जो पोषण होता है वो मृत जीवी पोषण होता है। मानव में डायलिसिस थैली है, तो डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? तो किण्वन एक अवायवीय श्वसन है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों, ये है उपचयन, जिसको अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए इसमें से सभी आवश्यक हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, जल भी चाहिए, तब जाके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाएगी। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा इसमें से सभी। मैग्नीशियम पाया जाता है? तो दोस्तों, मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोफिल में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है ये जल से बाहर निकलता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम जौ से जाइलम और जौ से जल, आप लोग याद रखेंगे, जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो दोस्तों, भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। आपको याद रखना है, एफ से फ्लोएम और एफ से फूड। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो दोस्तों, वृक्क संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो दोस्तों, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस अर्थात ऊर्जागृह कहते हैं। रक्त के जमने अर्थात थक्का बनने का क्या कारण है? तो दोस्तों, इसका कारण है प्लेटलेट्स। रक्त जो थक्का बनता है वो प्लेटलेट्स के कारण। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन नहीं है? तो वहन अर्थात परिवहन तंत्र, जिसको ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं। तो दोस्तों, रुधिर भी उसका पार्ट है, लसिका भी पार्ट है, अस्थि मज्जा में भी आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है वहन तंत्र का घटक नहीं है, तो आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो दोस्तों, श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी है। जब श्वसन की क्रिया होती है तो ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊष्मा। मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो याद रखना है, मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब, जिसको अंग्रेजी में सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ये कितना होता है? तो दोस्तों, ये होता है 120 mmHg। पौधे में बाष्पोत्सर्जन क्रिया किस भाग में होता है? तो दोस्तों, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्ते में होता है।
कृत्रिम वृक्क, ये वृक्क लिखा हुआ है दोस्तों, किन अवशिष्ट पदार्थों उत्पादों को रुधिर अपोहन अर्थात डायलिसिस द्वारा पृथक करता है? तो ये होगा दोस्तों नाइट्रोजन, नाइट्रोजनी पदार्थ 3 रूप में निकलता है। आप अगर इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको जंतुओं में उत्सर्जन का एक वीडियो है उत्सर्जन तंत्र का, वो देखिए। आपको वहाँ बताया गया है कि नाइट्रोजन जो है ये 3 रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं, एक अमोनिया के रूप में, दूसरा यूरिया के रूप में, तीसरा यूरिक अम्ल के रूप में। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? दोस्तों मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल और पैरोटिड। हृदय के वेश्मों का संकुचन क्या कहलाता है? तो दोस्तों संकुचन मतलब सिकुड़ना, और ये हृदय के वेश्मों का संकुचन कहलाता है सिस्टोल। रक्तचाप की माप किस यंत्र से की जाती है? तो इसका आंसर होगा एस्फिग्नोमैनोमीटर, इससे रक्तचाप की माप की जाती है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दुग्ध में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम रहता है? तो ये हो जाएगा रेनिन। मनुष्य में रक्त दाब का सामान्य मान क्या है? तो रक्त दाब होता है 120/80 mmHg। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके भोजन स्वयं तैयार करते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं निःशोषण। निःशोषण में हवा बाहर निकलता है, निःशोषण में अंदर आता है। शोषण चैप्टर में आपको इसके बारे में डिटेल्स में बता दिया गया है, आप वहां से जाके इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि निःशोषण क्या होता है, निःशोषण क्या होता है, अंतःशोषण क्या होता है। 34 नंबर सवाल है, शरीर के सभी भागों से शुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में, दोस्तों यहाँ होगा अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाशिरा। 35 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी पौधा है? तो परजीवी पौधा है अमरबेल। वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसका कार्य जिस अति विकसित मशीन द्वारा संपादित कराया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डायलिसिस मशीन। ब्लड बैंक में रक्त का, मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो दोस्तों कैल्शियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्जेलेट दोनों को मिलाकर तब उसे ब्लड बैंक में रखा जाता है, तो ऑप्शन सी सही होगा, दोनों। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण होता है यकृत में, जबकि जन्म के बाद होता है अस्थि मज्जा में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा यकृत में, यकृत। मनुष्य के पेट में उपस्थित अम्ल है? तो मनुष्य के पेट में रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर में पाचन के संदर्भ में लाइपेज निम्नलिखित में से किससे स्रावित होता है? तो दोस्तों लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, इसे लेट नाम से आप लोग याद रख सकते हैं। ये आपके अग्नाशय से स्रावित होता है, अग्नाशय से निकलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द आएगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 75 तक करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।